नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो कि कक्षा 6 की होनी है। इसका पेपर होना है आपका 10 अप्रैल 2021 को और उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक्स पे। तो रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक टॉपिक पे बात किया था, अभी बात करेंगे उसके दूसरे टॉपिक पर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग तो उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ये रेडियन बुक कंपनी की बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश का कवर कुछ ऐसा है, हिंदी का कवर कुछ ऐसा है। और ये बुक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पर मिल जाएगी, आप आराम से इसको ले सकते हैं। तो मैं भी आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो इसी बुक से हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिगर मैचिंग। अब फिगर मैचिंग आपका रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है। इसमें होगा क्या कि आपको एक फिगर दिया है, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन फिगर होगा, जो कि आपका प्रश्न आकृति है। उसी तरीके से आपके 4 फिगर दिए होंगे जो कि आपके आंसर होंगे, यानी कि आपके उत्तर आकृति। अब आपको देखना सिर्फ इतना है कि जो क्वेश्चन में फिगर बना है और जो आंसर में फिगर बने हैं उसमें कौन सा ऐसा फिगर है जो कि एक तरह के हैं, बिल्कुल सेम होने चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। और बस इतना देखना होता है यहां पर। तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको बराबरी देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उस बुक से जिससे हम पढ़ रहे थे उसमें देखिए, जैसे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कुछ ऐसा। अब यहां पर क्या है कि ये आपको पहला दिख रहा है क्वेश्चन फिगर, और क्वेश्चन फिगर आपका है ये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन फिगर बना है इसकी तरह का यहां पर आंसर फिगर कौन सा है। अब इन चारों को अगर आप देखोगे तो आपका पहला तो सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इसमें लाइन जो है ये समकोण बन रहा है और यहां का ये जो त्रिभुज बन रहा है नीचे वो समद्विबाहु त्रिभुज की तरह का है। तो पहला तो आपका कट गया। जब आगे आप बढ़े तो आपको दिख रहा होगा दूसरा और तीसरा। अब दूसरा और तीसरा अगर आप देखोगे तो ये आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे, और चौथा भी आपका कट जाएगा, क्योंकि चौथे में अगर आप देखोगे तो ये जो त्रिभुज वाला भाग है इसमें ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आप ध्यान से देखना, इन दोनों में देखेंगे तो ये जो दाईं तरफ वाला है ये आपका थोड़ा सा बड़ा है। तो ये पार्ट भी हट गया, तो हमारा ये डी भी कट गया, हमारा ये ए भी कट गया। अब हमारे पास बचे बी और सी। तो अगर बी और सी में आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन फिगर में देखिए तो एक लाइन बीच में खींची है, जो कि आपके बी में नहीं खींची, इसलिए ये गलत हो गया और आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक आकृति बनी और हमसे पूछा है कि सेम कहां पर दिखेगी। तो देखो पहला तो सीधा सीधा कट जाएगा, तीसरा आपका कट जाएगा और चौथा और दूसरा आपका बचा। तो चौथे और दूसरे में जब देखोगे तो यहां पर आपका बी आंसर है, क्योंकि आपका ये एकदम सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसमें कुछ और लॉजिक बताने की जरूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर हमको दिख रहा है कि एक चतुर्भुज है, उसके अंदर हमको 2 त्रिभुज की तरह के बने दिख रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं तो ये हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका जो सेम फिगर है वो आपको यहां पर तीसरे में बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब तीसरा ही क्यों मैच कर रहा है, देखो पहला तो आपको दिख रहा है कि एकदम अलग है, जब आप दूसरा देख रहे हो आपको दूसरा लग रहा होगा कि एक जैसा है। तो दूसरे का ये किनारा देखो, किनारे पर क्या हुआ है कि ये लाइन आपकी पूरी तरीके से नहीं जुड़ रही और वहां पर दोनों लाइन एक शीर्ष पर जाके मिल रही हैं। चौथा भी एकदम अलग दिख रहा, लेकिन तीसरे की लाइन आपकी शीर्ष पर मिल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। इसमें देखो एक प्रश्न है जिसमें कि ये मुस्कुरा रहा है लड़का, बढ़िया कंघी किए हुए है, और वैसे ही हमको 4 दिए हैं। अब इनकी आंखें अलग अलग हैं सबकी, है ना। इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी हैं, इनकी आंखें छोटी छोटी हैं। अब हमसे पूछा है कि इसमें हमारे एक जैसे कौन है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें आपका जो पहला ही फिगर है वही आपका मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है इसकी आंखें बड़ी हैं। यहां पर देखोगे तो इसके बालों की हेयर स्टाइल अलग है ना, थोड़ा सा नए डिजाइन के बाल कटे हैं, ये सब पुराने वाले बाल कटे हैं। और जब लास्ट वाले में आओगे तो उसकी भी कंघी देखो अलग है। तो इसने सी और डी ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी, इसलिए ये अलग हो गए। बी वाले ने अपनी आंखें बड़ी कर दी, इसलिए वो अलग हो गया। ए वाला बेचारा उसी तरीके से बना था। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें देखिए नाच रहे हैं लोग, है ना, डांस करते लोग हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे डांस कर रहे हैं। अब इसको मिलाते हैं तो ए में अगर आप देखोगे तो ए में आपका जो क्वेश्चन फिगर है उससे एंटीना आपका उल्टा भाग रहा है ना। हमारा जो क्वेश्चन फिगर है इसका एंटीना इधर जा रहा है और इस वाले का एंटीना उधर साइड जा रहा है। अगले में अगर हम देखेंगे तो अगले पे आपका एंटीना तो मैच कर गया, लेकिन ये पेट पे एक डॉट दिख रहा था, वो डॉट नहीं है, तो आपका ये भी हट गया। जब अगले क्वेश्चन पे आए तो आपको अगले पार्ट पर आओ तो यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, देखो सिर्फ मैं ए से थर्ड को मिला रहा हूं। जब ए से आप थर्ड पे मिलाओगे तो देखो उसका बायां हाथ ऊपर है, दायां हाथ नीचे है। यहां पर जब आए तो बायां हाथ नीचे हो गया, दायां हाथ ऊपर हो गया, यानी कि
वो जो स्टेप था ना उसके बाद का अगला स्टेप कर रहोगे, डांस ऐसे ही करोगे ना, तो एक स्टेप के बाद वाला स्टेप हो गया, तो हमको तो सेम स्टेप चाहिए, तो हमारा ए भी कट गया, बी भी कट गया और सी भी कट गया, तो बचा हमारा जो आंसर वो हुआ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका एक लाइन, चतुर्भुज के अंदर हमारी बहुत सारी लाइन खींची है ना, कुछ बास्केटबॉल टाइप का दिख रहा है, ये बास्केटबॉल नहीं, वो जो फुटबॉल होती है, अमेरिका वाली जो फुटबॉल होती है वो, है ना, क्योंकि अमेरिका में फुटबॉल और सॉकर दोनों अलग अलग चीज है, जिसको हम लोग पूरी दुनिया में फुटबॉल के नाम से जानते हैं उसको वहां पर सॉकर बोला जाता है, और जो फुटबॉल होती है वो उनकी कुछ ऐसी बॉल होती है, कुछ इस तरीके। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर बात करते हैं, तो हमको ए से देखना है कि हमारा कौन सा फिगर मैच कर रहा है। तो अगर आप पहला फिगर देखोगे तो पहले फिगर में ये लाइन देखिए आपकी, ये बीच में आ रही है और यहां पर ये लाइन आपकी बाहर निकल गई, तो पहला गलत हो गया। जब आप दूसरे पे आ रहे हो तो दूसरे पे देखो कि आपका ये वाला पार्ट ऐसे घूम गया है, बल्कि उसमें ऐसे था, ये भी गलत हो गया। जब आप तीसरे पे आओगे तो तीसरे पे आपको दिख रहा है कि ये जो आपका एक ऐसे करके लाइन बन रही थी ना, जो हमारी वो होती है सैंड क्लॉक होती है, सैंड क्लॉक देखा ना जिसमें वो बालू भरी होती है और बालू नीचे गिरती है, तो वैसा वाला जो सैंड क्लॉक टाइप का पार्ट बन रहा था वो हमारा यहां पर उल्टा बन गया। वहां पर कैसा है, वहां पर अगर देखें तो ये हमारा ऐसे बना हुआ है और यहां पर ये ऐसे बन गया, तो ये भी गलत हो गया। बचा आंसर आपका चौथा जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 15th है। यहां पर एक कीड़े जैसा दिख रहा है ये बना हुआ कि एक कीड़ा है। अब ये कीड़ा देखते हैं तो पहले में तो देखो नहीं है, क्योंकि पहले में तो उसकी मुंडी बन गई है। यहां पर क्या था कि वो दोनों डंक जैसे दिख रहे थे और यहां पर लग रहा है कि ऐसे उसका सर बना हुआ है। आगे बढ़े तो अगले पे अगर हम देखेंगे, अगले पर तो इसके दोनों पैर हैं और यहां पर पैर की जगह आपका वो चिपका हुआ ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यहां पर देखोगे तो वो अभी वो किधर भाग रहा है, अगर उसकी अभी दिशा देखोगे तो वो भाग रहा है आपका उत्तर पूर्व की तरफ, और इसको देखोगे तो ये किधर भाग रहा है, ये आपका उत्तर पश्चिम भाग रहा है, तो इसकी भी दिशा गलत हो गई है ना। भागना इधर है, उधर को भाग रहा है, तो हटा दिया, तो बचा हुआ डी जो हुआ वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी उस बुक से, आर.एस. अग्रवाल वाली जो बुक है उसमें आपका अगला क्वेश्चन ये है। यहां पर हमको क्या दिया है कि एक वृत्त सा बना है, एक तीर बना है, एक लाइन खींची है और ये डॉट बना है। अब आते हैं पहले पे, देखो तो एकदम गलत हो गया क्योंकि डॉट नहीं दिख रहा है। जब दूसरे पे आए तो भी आपको डॉट नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आए तो भी आपको डॉट नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया। तो चौथा अपने आप आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथे पे ही हमको डॉट दिख रहा है ना, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी। डॉट ही नहीं है 3 में तो वो अपने आप कट गए, सादृश हो ही नहीं सकते। अगला ये है, यहां पर कुछ लाइन खींची है टेढ़ा टेढ़ा से और उनसे हमसे पूछा गया है। अब यहां पर देखो तो वैसे काटने की बात करते हैं कि कौन कौन सा हमारा कट रहा है। देखो इसका आंसर तो वैसे ए ही है, क्योंकि अगर आप मिला के देखोगे तो एकदम अगल बगल वाले सेम बन रहे हैं, लेकिन बाकी को कट रहे हैं वो देखो। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये लाइन ऐसे करके आई है, जबकि यहां पर हमारे क्वेश्चन फिगर में लाइन अंदर की तरफ झुकी है, ये लाइन इधर की तरफ झुकी है और इसमें क्या हो रहा है कि वो बाहर की तरफ से जा रही है, इसलिए गलत होता। यहां पर देखोगे तो ये आपको एक पार्ट अलग बना हुआ दिख रहा है लाइन का, जो कि नहीं है हमारे में। और यहां पर अगर देखो ये चौथा, अगर आपको लगे कि चौथा आंसर है तो हम चौथे को और क्वेश्चन फिगर को मिलाते हैं। अब जब आप चौथे और क्वेश्चन फिगर को मिलाओगे ना तो आप ये वाले पार्ट को देखो, ये पहली लाइन और तीसरी लाइन। जब आप पहली और तीसरी लाइन को देख रहे हो तो ये आके यहां पर समाप्त हो गई हैं, ये अंदर नहीं आई है। लेकिन जब आप इस फिगर में आ रहे हो, आंसर फिगर में, तो आपको दिख रहा है कि इस पार्ट पर और इस पार्ट पर ये लाइन आपकी कैसे हो रही है, पूरा पूरा अंदर तक चली जा रही है। करेक्ट, क्वेश्चन फिगर में नहीं जा रही थी, तो इसलिए क्या होगा, ये भी आपका गलत हो गया और आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दिख रहा था लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उस बुक में, ये सेम वही क्वेश्चन नंबर है जो आपकी बुक में दिया है, वही सेम क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि आपको समझना चाहिए। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है ना, उसके लिए आपको बुक लेना पड़ेगा और आप बुक से पढ़ते जाओ, अपने आप सारा तैयार हो जाएगा। बाकी मैं तो कराऊंगा ही। चलिए, तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि एक हमारा जो है एरो बना है, यानी कि तीर बना हुआ है, और ऊपर साइड एक कैक्टस जैसा पेड़ सा दिख रहा है ना। अब पहले पे अगर आओगे तो पहला तो आपको गलत है, क्योंकि शीर्ष देखो, ये वाले कैक्टस का ऊपर साइड आपका त्रिभुज सा बना है और ये आपका पूरा पूरा है। यहां पर अगर आओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपकी दिशा बदल गई, वो उधर बाईं तरफ को जा रहा था, ये आपका दाईं तरफ को जा रहा है, ये गलत हो गया। अब हमारे पास बचा तीसरा और चौथा। तो तीसरे और चौथे में जब आप देखोगे यहां पर तो आपको समझ में आएगा कि चौथा जो है उसका शीर्ष देखो, वहां पर क्या है, वहां का जो शीर्ष है आपका वो कुछ ऐसे करके नुकीला सा बना है, और यहां चौथे में जो आपको दिख रहा है ये आपका थोड़ा सा कर्व सा हो गया है, वक्र सा हो गया है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी।
अगला क्वेश्चन ये है, ये हमारा एक वृत्त बना है जो कि अलग अलग दिशाओं में नाच रहा है और हमको देखना है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो पहला आपका गलत हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि हमारा वृत्त यहां पर काला है और ये सफेद हो गया, पहला कट गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे क्यों गलत है वो देखो। आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाला एरो आपका किधर को जा रहा है, अगर आप इसकी दिशा देखोगे तो ये आपका नीचे की तरफ झुक रहा है, ठीक है। और जब आप इस वाले एरो की दिशा देखोगे तो ये सीधा जा रहा है, यानी उसकी दिशा नीचे की तरफ झुक रही है और इसकी दिशा सीधी है ना। अगर दिशा वाइज बोलेंगे तो ये क्या हुआ, ये हमारी हो गई, इसकी दिशा क्या बनी, इसकी दिशा बनी दक्षिण पूर्व, और अगर इसकी दिशा देखोगे तो ये आपका पूर्व दिशा हुआ, तो दक्षिण पूर्व और पूर्व वाला अंतर हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा अगर आओगे तो तीसरा आपका देखो एकदम सेम मैच कर रहा है। चौथा क्यों गलत है, चौथा आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि उसमें हर तीर के पास में एक लाइन खींची हुई है और यहां पर लाइन नहीं खींची थी, इसलिए ये गलत था। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है, ये कोई एक आपकी इमोटिकन स्माइली बनी हुई है ना, वो सैड फेस नहीं बनाते हैं, वही वाला सैड फेस है ये। तो सैड फेस में क्या है, तीर है, ऊपर साइड आपका जो है एक आंख है वो काली है और एक आंख आपकी पूरी पूरी सफेद है। अब देखो पहले में देखोगे तो मुंह पे जो एरो बना है वो राइट को जा रहा है, इसमें आपका बाईं तरफ को जा रहा है, ये गलत हो गया। दूसरे पे देखोगे तो ये दाईं तरफ को तो आ रहा है, लेकिन आंख इधर की काली हो गई, उसमें उधर की आंख काली थी ना, मुक्का उधर वाली आंख पे खाया था, इसमें इधर वाली पे खा गया, तो ये गलत हो गया। अगले पे जब देखोगे तो अगले पे आपको दिख रहा है कि आंख भी सही है और एरो भी सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चौथा अगर देखते तो चौथे में आपका जो है तीर गलत दिशा में जा रहा था, उल्टी दिशा में जा रहा था, तो वो गलत हो जाता, तो हमारा आंसर यहां पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, एक लड़का नाच रहा है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग यहां पर मुद्राएं हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि उसका एक हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है, एक पैर ऊपर की तरफ है और एक पैर पे बैलेंस करके डांस कर रहा है, यानी कि भंगड़ा कर रहा है, और क्या ही करेगा। तो पहले पे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, यहां पर दोनों हाथ ऊपर आ गए, अगला स्टेप हो गया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। जब सेकंड वाले पे आओगे तो सेकंड वाले पे आप पैर मिलाओ, उसमें क्या है कि एक पैर पूरा बैलेंस करके रखा है, यहां पर अब दूसरे पैर के पंजे पर आ रहा है वो, है ना, डांस में थोड़ा सा एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी वाला तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो बराबर चाहिए। तीसरे पे जब आएंगे तो तीसरा आपको देखिए दिख रहा होगा कि ये आपका एकदम सेम बन रहा है ना, वो दोनों, एक पैर ऊपर था एक पैर ऊपर है, एक पैर जमीन पर, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे और मुंह पूरा बराबर है, ये हो जाएगा, सी ही हमारा आंसर है। चौथा क्यों गलत है वो देखो, चौथे पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो जो बायां वाला हाथ है, या फिर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हाथ पड़ा दायां वाला, ये वाला हाथ इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर क्या हुआ है कि हाथ सामने की तरफ आ रहा है, तो ये भी कोई और डांस फॉर्म हो गई, तो गलत हो गया, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है आपका ये, यहां पर देखो क्या है, एक वृत्त है, उस वृत्त के अंदर वृत्त बना है और बाकी हमारे यहां पर तीर बने हैं। अब अगर आप तीर को ध्यान से देखोगे तो क्या है कि आपके चार जो तीर हैं, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम वाले, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम वाले जो आपके तीर दिख रहे हैं वो आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट, यही है ना। ये हुआ हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये पश्चिम, ये चारों तीर अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो पहला तो आपको वैसे ही गलत दिख रहा होगा क्योंकि आपके पहले में काला कर दिया गया है। दूसरे आपका क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर एक वृत्त के अंदर एक वृत्त और आ गया है, तो ये गलत हो गया। चौथा आपका गलत है क्योंकि चौथे में आपको दिख रहा है कि यहां पर ये पूरा का पूरा भाग खाली है जहां पर एक तीर होना चाहिए था, तो हमारे पास बचा हुआ आंसर हुआ सी। अब अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इजी है, करे जा सकते हैं, लेकिन जब आपको पेपर में मिलेगा ना तो पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन एक साथ आने हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस करने के लिए ना कोई रेफरेंस बुक आपको देखना पड़ेगा। तो रेफरेंस बुक जो बोला है वो देख लेना, बेटर रहेगा आपके लिए। आप पढ़ते रहोगे, आपको समझ में आती रहेंगी चीजें, और आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो। फिर जहां पर जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बोलते जाओ कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, ये वाली प्रॉब्लम है, उसको हम लोग और डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर ये दिया है, ये क्या बोला जाए इसको, ये टॉर्च की तरह दिख रहा है ना, टॉर्च की तरह ही दिख रहा है मान लेते हैं, या फिर लाइट की तरह दिख रहा है। चलो, तो क्या हुआ कि यहां पर हमको दिख रहा है कि ऊपर साइड में एक डॉट बना और नीचे साइड आपका ब्लैक सा बना हुआ है। काटना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपका चौथा कट गया क्योंकि यहां पर आपको वो डॉट नहीं दिख रहा है। तीसरा कट गया क्योंकि दिशा अलग है। जब हम आ गए दूसरे पर,
तो दूसरे पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर आपका काला वाला भाग नीचे था और ऊपर सफेद था, यहां काला ऊपर चला गया और सफेद नीचे आ गया, तो ये भी गलत हो गया। बचा आपका ए जो है वो आंसर हो गया, एकदम सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, ये बुक है रेडियन बुक कंपनी वाली जवाहर नवोदय विद्यालय की, छठवीं के आपके एंट्रेंस के लिए। आपके पेपर की अगर आपको डेट नहीं पता तो डेट आपकी है 10 अप्रैल, ये आ चुकी है डेट, 10 अप्रैल 2021 को पेपर है। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च और ये दिसंबर, करीबन 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने अगर प्रैक्टिस करना है तो कुछ ना कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए वीडियोस के अलावा, तो ये बुक आप ऑर्डर कर लो, इसे पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा भी किसी बुक से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियोस आएंगे, सारे के सारे रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं आपके, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप जो है सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल के लिए जो अलग से और पार्ट है रीजनिंग के, कुछ रीजनिंग के और उसमें वो है टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको साथ ही साथ कराने वाला हूं। तो ये नवोदय और सैनिक स्कूल, इसका रीजनिंग वाला पार्ट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय।